हेलो चिल्ड्रेन, आज आपको बताना है अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म का मतलब है अर्थ बिहेव्स एज ए मैग्नेट। मतलब अर्थ भी हमारा मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है? देखिए, इसमें सबसे पहला तो क्वेश्चन ये बनता है कि अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अर्थ बिहेव्स एज ए ह्यूज मैग्नेट। अर्थ बहुत बड़ा मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? अर्थ एक बड़ा मैग्नेट के पीछे, अर्थ एक बड़ा मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इसके पीछे क्या कारण है? सबसे पहली बात तो यह हम लोग देखें, अर्थ बिहेव्स एज ए मैग्नेट, ह्यूज मैग्नेट। तो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, कैसे आपको पता चला? कारण तो बताएंगे बाद में, लेकिन पहले हम लोग देखें कि अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, आपको कैसे पता चला? पहला पॉइंट, ए मैग्नेट सस्पेंडेड फ्रॉम ए थ्रेड। यदि एक मैग्नेट को धागा से, थ्रेड से लटका दिया जाए, एंड फ्री टू रोटेट इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, कम टू रेस्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कहता है कोई मैग्नेट को अर्थ के ऊपर धागा से लटका दिया जाए फ्रीली, और फ्रीली रोटेट करने के लिए उसको फ्री छोड़ दिया जाए, तो कहता है कि मैग्नेट सस्पेंडेड फ्रॉम ए थ्रेड, थ्रेड से लटका दिया जाए, एंड फ्री टू रोटेट, घूमने के लिए फ्री कर दिया जाए, इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, कम्स टू रेस्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कोई मैग्नेट को हम लोग अर्थ पर लटकाते हैं तो नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में ही क्यों आकर के रेस्ट हो जाता है? इसका मतलब है कि अर्थ एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। अर्थ एक बहुत बड़ा मैग्नेट है जो कि मैग्नेट को हमेशा नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में हमेशा अलाइन करता है। दूसरा, when a soft iron piece is buried under the surface of earth in the north south direction, it is found to acquire the property of magnet after some times। यदि कोई सॉफ्ट आयरन को हम अर्थ के नीचे, अर्थ के सरफेस के नीचे गाड़ देते हैं, बरी कर देते हैं, गाड़ देते हैं, डाल देते हैं नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में, तो हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद वह जो सॉफ्ट आयरन है मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू हो जाता है। थर्ड पॉइंट, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻⁴ टेस्ला और 1 गॉस। हम लोग यदि कोई इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट करें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, तो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि अर्थ के सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 10⁻⁻⁴ टेस्ला है, या इसको 1 गॉस भी कर सकते हैं। आखिर अर्थ के सरफेस के पास यह जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है 10⁻⁻⁴ टेस्ला या 1 गॉस, आखिर क्यों होता है? तो हमने कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन के आधार पर रिजल्ट निकालते हैं। रिजल्ट निकालते हैं ये कि यदि कोई मैग्नेट को हम फ्रीली लटकाते हैं तो नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में रहता है, इसका मतलब है कि अर्थ एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। दूसरा पॉइंट बताए, यदि कोई सॉफ्ट आयरन को हम जमीन के अंदर, अर्थ के नीचे उसको बरी कर देते हैं, गाड़ देते हैं, कुछ समय के बाद निकालते हैं तो पाते हैं कि वह सॉफ्ट आयरन है, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। और अर्थ के सरफेस पर थर्ड पॉइंट ये है कि अर्थ के सरफेस पर यदि हम लोग मेजरमेंट करते हैं कोई इंस्ट्रूमेंट से, तो पाते हैं कि अर्थ के सरफेस पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है 10⁻⁻⁴ टेस्ला। आखिर ये वैल्यू क्यों होता है? इसका मतलब है अर्थ बिहेव्स एज ए ह्यूज मैग्नेट। अर्थ एक बहुत बड़ा मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब हम लोग ये देख लिए कि अर्थ एक बड़ा मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब हम लोग देखेंगे कि इसका कारण क्या है। कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का कारण क्या है? अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? तो पहला कारण यह कहता है, द मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ में बी ड्यू टू मोल्टेन चार्ज मेटेलिक फ्लूइड इन द कोर ऑफ अर्थ। कहता है कि अर्थ के जो कोर होता है, अंदर का जो पार्ट होता है उसको कोर कहते हैं। अर्थ का जो इंटरनल पार्ट होता है उसको हम लोग कोर कहते हैं।
द मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ में बी ड्यू टू मोल्टेन चार्ज मेटेलिक फ्लूइड इन द कोर ऑफ अर्थ। अर्थ का जो कोर है उसमें एक्चुअली सॉलिड पार्ट नहीं होता है, उसमें क्या होता है, एक उसके अंदर जो मटेरियल होता है वो सॉलिड के फॉर्म में होता है। सॉलिड के फॉर्म में होता है उसको हम लोग कहते हैं मोल्टेन स्टेज कहते हैं। द मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ में बी ड्यू टू मोल्टेन चार्ज मेटेलिक फ्लूइड इन द कोर ऑफ अर्थ। और वह जो कोर ऑफ अर्थ है कितना दूर तक रहता है, द रेडियस ऑफ दिस कोर इज अबाउट 3500 किलोमीटर तक अर्थ का जो कोर है, मतलब इंटरनल पार्ट है, जिसमें मोल्टेन स्टेज में रहता है मटेरियल, लिक्विड स्टेज में रहता है मटेरियल, उसका रेडियस क्या है 3500 किलोमीटर। और वो अंदर जो मोल्टेन स्टेज है एक्चुअली वो रेस्ट में नहीं रहता है, वो मोशन में रहता है। अर्थ क्या करता है, रोटेट करता है, तो उसके अंदर जो मोल्टेन स्टेज का जो मटेरियल है वो भी रोटेट करता है। विद द रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ के रोटेशन से द फ्लूइड ऑल्सो रोटेट, वह जो मोल्टेन स्टेज में जो फ्लूइड है वो भी रोटेट करेगा, रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ करंट। और वो जो रोटेट करता है मोल्टेन स्टेज में, तो मोल्टेन स्टेज में जो मटेरियल है उसमें भी एटम रहेगा, उसमें भी इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसमें भी चार्ज रहेगा। और वह यदि रोटेशन है मतलब मोशन में है, यदि मोशन में है तो चार्ज मोशन में है, इसलिए उसमें करंट होगा, रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ करंट इन द कोर ऑफ अर्थ। इस तरह कोर ऑफ अर्थ में, अर्थ का जो कोर है उसमें करंट फ्लो होता है। और यही जो करंट फ्लो होता है, दिस करंट मैग्नेटाइज द अर्थ, अर्थ को मैग्नेटाइज कर देता है, मतलब अर्थ को मैग्नेट में बदल देता है। सेकेंड पॉइंट यह है, मैग्नेटिज्म ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करता है। मैग्नेटिज्म ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ इज अबाउट इट्स एक्सिस इज इक्विवेलेंट टू सर्कुलेटिंग करंट व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटिज्म। अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करता है और अर्थ के रोटेशन के कारण भी करंट पैदा होता है अर्थ में, और वह करंट के कारण अर्थ बिहेव्स एज ए मैग्नेट। तो ये तो हो गया। अभी तक हम लोग ये देखे कि पहला बात तो ये देखे कि अर्थ बिहेव्स एज ए ह्यूज मैग्नेट। कैसे बिहेव एज ए ह्यूज मैग्नेट, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो कैसे बिहेव करता है, कैसे हमको पता चला कि अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव करता है? और अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव करता है तो उसका कारण क्या है, कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, उसका कारण क्या है, ये हम लोग देखें। अब ये देखें कि अर्थ जब मैग्नेट की तरह बिहेव करता है तो मतलब अर्थ एक ह्यूज मैग्नेट हो गया। तो इसमें कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म देखें। अर्थ जो मैग्नेट है इसका इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग देखें। देखिए कुछ टर्म है अर्थ के बारे में। अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव करता है तो उसके कुछ टर्म हम लोग देखें। जैसा कि जानते हैं, ये मान लेते हैं अर्थ है, इसको हम लोग कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। अर्थ एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। इसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ पोल, इसको कहते हैं साउथ पोल। एक्चुअल में इसको हम लोग कहते हैं जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल इसको कहते हैं। और ये क्या है, जियोग्राफिकल साउथ पोल है। ऊपर वाले को जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल कहते हैं और नीचे वाले के जियोग्राफिकल साउथ पोल कहते हैं। तो देखिए, ये तो आप जानते ही नॉर्थ पोल साउथ पोल के बारे में कहते हैं। तो पहला टर्म है जियोग्राफिक एक्सिस। जियोग्राफिक एक्सिस का मतलब हो गया कि यह जो जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है और यह जो जियोग्राफिकल साउथ पोल है,
ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में जो एक लाइन पास करता है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं ज्योग्राफिकल एक्सिस। इस लाइन को हम लोग कहेंगे जियोग्राफिक एक्सिस। इसको हम लोग बोलेंगे जियोग्राफिक एक्सिस। अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल से पास करने वाले लाइन को हम लोग कहते हैं जियोग्राफिक एक्सिस। दूसरा देखिए जियोग्राफिक मेरिडियन। हम लोग यह जो एक्सिस से पास करने वाले एक हम प्लेन का इमेजिन कर सकते हैं। मतलब द प्लेन पासिंग थ्रू जियोग्राफिक एक्सिस इज कॉल्ड जियोग्राफिक मेरिडियन। जियोग्राफिक एक्सिस से पास करने वाला यदि कोई एक प्लेन हम माने जो अर्थ पर परपेंडिकुलर है, तो उस जियोग्राफिक एक्सिस से पास करने वाले प्लेन को हम लोग कहेंगे जियोग्राफिक मेरिडियन। तीसरा क्या है? जियोग्राफिक इक्वेटर। जियोग्राफिक इक्वेटर ये क्या है? तो आप जानते हैं कि इसके परपेंडिकुलर अर्थ के बीचों बीच एक लाइन पास करता है, इसको हम लोग कहते हैं इक्वेटर कहते हैं। इसको इक्वेटर कहते हैं। अर्थ के बीच से जो लाइन पास करता है इसको हम लोग कहते हैं इक्वेटर कहते हैं। और इसी को हम लोग कहते हैं जियोग्राफिक इक्वेटर। जियोग्राफिक इक्वेटर इसको बोलते हैं। ये तो हो गया जियोग्राफी के अनुसार अर्थ का नॉर्थ पोल, अर्थ का साउथ पोल, और उससे पास करने वाले लाइन को हम लोग कहेंगे जियोग्राफिक एक्सिस। उससे एक प्लेन यदि पास करता है, एक प्लेन का इमेजिन हम लोग करें तो उस प्लेन को हम लोग कहेंगे जियोग्राफिक मेरिडियन कहेंगे। और उसके परपेंडिकुलर अर्थ के बीच से जो एक पास करता है, एक लाइन इमेजिन का इमेजिनरी लाइन पास करता है, उसको हम लोग कहते हैं जियोग्राफिक इक्वेटर कहते हैं। जैसा कि अभी हम लोग कह रहे थे, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि अर्थ बिहेव्स एज ए ह्यूज मैग्नेट। अर्थ भी क्या है? एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। जब अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव करता है तो उसका भी कहीं नॉर्थ पोल होना चाहिए, उसका भी कहीं साउथ पोल होना चाहिए। जैसा हम लोग जानते हैं बार मैग्नेट में या कोई मैग्नेट में पढ़े हैं, कोई भी मैग्नेट में होता है तो मैग्नेट में नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। तो उसी तरह यदि अर्थ भी एक मैग्नेट है तो उसमें भी एक नॉर्थ पोल होना चाहिए और उसमें एक साउथ पोल होना चाहिए। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल कहां होता है? साथ साथ ये भी जानते हैं कि यदि कोई बार मैग्नेट है, ये यदि कोई बार मैग्नेट है तो इसमें यदि कोई नॉर्थ पोल है, इस साउथ पोल है, एक्चुअल में एकदम किनारे नहीं रहता है, थोड़ा सा अंदर रहता है, किनारे से थोड़ा सा अंदर रहता है। तो कहता है कि ये तो अर्थ है, तो ये नॉर्थ पोल के बगल में थोड़ा सा अंदर एक पॉइंट है जिसको हम लोग कहते हैं साउथ पोल। ये क्या है? मैग्नेटिक साउथ पोल है। और जियोग्राफिकल साउथ पोल के बगल में एक है सरफेस के अंदर, वो क्या है? नॉर्थ पोल है। ये दरअसल एस क्या है? ये हो गया मैग्नेटिक साउथ पोल, अर्थ मैग्नेटिक साउथ पोल। और एन किसको कह रहे हैं? अर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। तो ये हो गया, यदि अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है तो अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल यहां पर रहता है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल के बगल में है, और अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ पोल के बगल में है। तो अब इससे एक हम लाइन पास कर सकते हैं। इससे जो लाइन पास करेगा, ये लाइन को हम लोग कहेंगे, इससे एक लाइन पास कर सकता है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस, अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस। द लाइन पासिंग थ्रू अर्थ मैग्नेटिक साउथ पोल एंड अर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। और मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है?
तो मैग्नेटिक मेरिडियन है। अब इससे एक हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो एक्सिस है, अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस जो है, उससे एक हम प्लेन पास करा सकते हैं। इमेजिन कर सकते हैं कि अर्थ का जो मैग्नेटिक एक्सिस है उसके एक प्लेन पास करेगा, उस प्लेन को हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। और निश्चित रूप से इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में हम एक लाइन खींच सकते हैं। इस लाइन को हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक इक्वेटर कहेंगे। इसको हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक इक्वेटर। तो अर्थ, यदि हम मानते हैं कि अर्थ बिहेव्स एज ए ह्यूज मैग्नेट, अर्थ एक मैग्नेट है, तो उस अर्थ का साउथ पोल, उस मैग्नेट का साउथ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल के बगल में होता है, और उस अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल साउथ पोल के बगल में होता है। यही कारण है कि यदि हम कोई मैग्नेट को, कोई बार मैग्नेट को हम लोग फ्रीली सस्पेंड करते हैं, मान लेते हैं यहां पर हम कोई मैग्नेट को फ्रीली रूप से लटका दिए, तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो दरअसल यह जो बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होता है, और इस बार मैग्नेट का साउथ पोल अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो यह बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के मैग्नेटिक साउथ पोल की तरफ है, अट्रैक्शन होता है, और इस बार मैग्नेट का साउथ पोल अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होता है। लेकिन यह जो अर्थ का मैग्नेटिक पोल है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, एक्चुअली इसको हम लोग जनरली हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग किसको जानते हैं? ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल को जानते हैं, ये ज्योग्राफिकल साउथ पोल को जानते हैं। इसलिए कहते हैं कि नॉर्थ पोल किधर होता है, नॉर्थ पोल की तरफ, साउथ पोल किधर होता है, साउथ पोल की तरफ। एक्चुअली नॉर्थ पोल की तरफ तो रिपल्सन होना चाहिए, लेकिन दरअसल यह नॉर्थ पोल मैग्नेटिक साउथ पोल की तरफ है, और बार मैग्नेट का साउथ पोल अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होता है। लेकिन इधर चूंकि ज्योग्राफिकल साउथ पोल है, तो हम लोग देखते हैं कि अरे ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल किधर है, नॉर्थ पोल की तरफ है, मैग्नेट का साउथ पोल किधर है, साउथ पोल की तरफ है। तो हम लोग ये कहते हैं कि यदि कोई मैग्नेट है उसको फ्रीली रूप से लटका देते हैं तो वो नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में रहता है। ये मैग्नेट का प्रॉपर्टी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में। अब हम लोग देखें कि अर्थ का मैग्नेटिक एलिमेंट, मतलब अर्थ यदि मैग्नेट है तो उस मैग्नेट के बारे में जानने के लिए हमको क्या क्या जानना है, जिसको हम लोग कहते हैं अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट। तो देखिए, अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट, देखिए अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट, अर्थ यदि मैग्नेट है, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसको जानने के लिए, अर्थ मैग्नेटिज्म जानने के लिए हम लोग 3 टर्म जानना जरूरी है, जिसको हम लोग कहते हैं अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट। पहला क्या है? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, जिसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या इसी को मैग्नेटिक डिप कहते हैं, इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। और तीसरा क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम लोग BH या H से डिनोट करते हैं। पहला देखिए, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या है, थीटा क्या है, ये क्या है? कहता है कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या है? व्हेन ए मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड, द एंड ऑफ मैग्नेट डू नॉट पॉइंट एग्जैक्टली अलोंग जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जैसा कि अभी हम बताए थे अर्थ के बारे में कि ये तो क्या है, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल इधर है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इधर है। तो अर्थ का नॉर्थ पोल साउथ पोल, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल साउथ पोल अलग है,
और अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल नॉर्थ पोल अलग है। हम यदि कोई मैग्नेट को फ्रीली रूप से लटकाएं तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में रहेगा। तो कहता है when a magnet is freely suspended by a thread, the end of magnet do not exactly along the geographical north-south direction। यह जो मैग्नेट को हम फ्रीली रूप से लटकाएंगे तो ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिकल साउथ पोल की तरफ तो नहीं रहेगा एग्जैक्टली, ये तो अपना मैग्नेटिक नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ रहेगा। तो कहता है कि किसी जगह पर द स्मॉल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिकल एक्सिस एट ए प्लेन is defined as the magnetic declination at that point। तो किसी भी जगह पर यह जो जियोग्राफिकल एक्सिस है और यह जो मैग्नेटिक एक्सिस है, जियोग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच का जो ये एंगल बनेगा, इस एंगल को हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। किसी भी जगह पर जियोग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच का जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। दैट पॉइंट इट इज डिनोटेड बाय थीटा, या इसको इस तरह भी कह सकते हैं द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। आप जानते हैं ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल साउथ पोल से पास करने वाले प्लेन को हम लोग ज्योग्राफिकल मेरिडियन कहते हैं। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल मैग्नेटिक साउथ पोल से पास करने वाले प्लेन को हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो दोनों तरह से हम लोग कह सकते हैं, या तो कह सकते हैं किसी जगह पर ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच का जो एंगल बनेगा उसको हम लोग मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहेंगे, या ज्योग्राफिकल मेरिडियन या मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल बनेगा उसको हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहेंगे। अब नेक्स्ट आ जाइए, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या मैग्नेटिक डीप इसको कहते हैं। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और मैग्नेटिक डीप क्या कहते हैं ये समझने का कोशिश कीजिए। क्या कहता है मैग्नेटिक डीप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन एट ए प्लेस इज डिफाइंड एज द एंगल मेड बाय डायरेक्शन ऑफ द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा। कहता है कि अर्थ का जो मान लेते हैं यहां है, यहां नॉर्थ पोल है यहां साउथ पोल है, तो कोई तो जरूरी नहीं है कि हम इक्वेटर पर हैं। ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, ये पोल है। तो कहता है कि मान लेते हैं कोई मैग्नेट को हम यहां पर लटकाते हैं, ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, तो निश्चित रूप से ये नॉर्थ पोल पर, ये नॉर्थ पोल से नॉर्थ पोल का डिस्टेंस या मैग्नेटिक ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज्यादा है। तो कहता है कि यहां पर फोर्स, ये नॉर्थ पोल पर फोर्स ज्यादा लगेगा, साउथ पोल पर फोर्स कम लगेगा। तो कहता है कि ये हॉरिजॉन्टल नहीं रह पाता है, यह जो मैग्नेट है हॉरिजॉन्टल नहीं रह पाता है, ये थोड़ा सा इंक्लाइंड कर जाता है। तो वही कहता है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन एट ए प्लेस इज डिफाइंड एज द एंगल मेड बाय डायरेक्शन ऑफ अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से जितना ये झुक गया मैग्नेटिक फील्ड, तो जितना जो झुक गया उसी को हम लोग कहते हैं विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा। इसको हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, और जितना एंगल से झुक जाता है उसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, या इसी को मैग्नेटिक डीप कहते हैं। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डीप एट ए प्लेस कैन बी मेजर्ड यूजिंग ए इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड डीप सर्किल। किसी भी प्लेस पर, किसी भी जगह पर मैग्नेटिक डीप या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन का वैल्यू का मेजरमेंट किया जाता है डीप सर्किल से। एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको कहते हैं डीप सर्किल।
निश्चित है मैग्नेटिक डिप एट टू पोल। यहां पर पोल पर यदि हम लोग चल जाएं, तो पोल पर चल जाएं तो निश्चित रूप से ये जो पोल के नजदीक है नॉर्थ पोल पर अट्रैक्शन सबसे ज्यादा हो जाएगा, इस पोल पर अट्रैक्शन सबसे कम होगा। तो एक पोल एकदम, तो उस समय यह जो मैग्नेट होगा उस पोल पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं मैग्नेटिक डिप एट टू पोल 90 डिग्री। और इक्वेटर पर एक मैग्नेट रहेगा तो नॉर्थ पोल का डिस्टेंस और साउथ पोल का डिस्टेंस दोनों बराबर रहेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल के एकदम पैरेलल रहेगा। तो इक्वेटर पर कहता है मैग्नेट इज हॉरिजॉन्टल। इक्वेटर पर मैग्नेट एकदम हॉरिजॉन्टल रहेगा, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल का दूरी दोनों बराबर रहेगा। तो दोनों बराबर दूरी रहेगा, इसलिए दोनों पर फोर्स बराबर रहेगा, इसलिए एकदम इक्वेटर पर पैरेलल रहेगा। एट इक्वेटर मैग्नेट इज हॉरिजॉन्टल एंड मैग्नेटिक डिप इज 0। इसलिए कोई झुकाव नहीं रहेगा, कोई इंक्लिनेशन नहीं रहेगा, इसलिए वहां पर मैग्नेटिक डिप का वैल्यू, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन का वैल्यू हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है। अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है। द कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। मान लेते हैं किसी जगह पर, किसी प्लेस पर ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैग्नेट यदि कहीं पर हम लोग फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो थोड़ा सा झुक जाता है। तो अर्थ का ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है बी, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये हॉरिजॉन्टल है। तो कहता है कि कहीं भी हमको तो जरूरत पड़ेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अर्थ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है, इसको हम लोग कहते हैं अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसको हम लोग BH से डिनोट करते हैं या H से डिनोट करते हैं। उसी तरह यह जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसका हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग कंपोनेंट निकालेंगे तो इसको हम लोग B भी कहते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट। B हो गया, A हो गया अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। डेल्टा हो गया, ये हो गया मैग्नेटिक डिप कहिए या इंक्लिनेशन कहिए। तो ये BH या H को हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B cos डेल्टा। इसका वैल्यू हो जाता है B cos डेल्टा और B भी ये हो जाएगा, ये हो जाएगा B sin डेल्टा, B sin डेल्टा। इसको हम लोग कहेंगे वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट। अब इसको हम चाहें तो इसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। वन टू को B sin डेल्टा का होल स्क्वायर, B cos डेल्टा का होल स्क्वायर, इधर हो गया BV स्क्वायर प्लस BH स्क्वायर। तो ये हो गया B स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, B स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा, BV स्क्वायर प्लस BH स्क्वायर। B स्क्वायर कॉमन ले लिए, साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा, BV स्क्वायर प्लस BH स्क्वायर। ये तो 1 हो गया, तो B का वैल्यू हो जाता है अंडर रूट BV स्क्वायर प्लस BH स्क्वायर। मतलब यदि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दिया हुआ है तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं।
और यदि डिवाइड करें तो नाउ बी साइन डेल्टा बाई बी कॉस डेल्टा, बी भी बाई बी एच, बी कट गया, टेन डेल्टा इक्वल टू बी भी बाई बी एच। तो हम लोग डेल्टा का वैल्यू लिख सकते हैं टेन इनवर्स बी भी बाई बी एच। मतलब वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यदि दिया हुआ है तो वहां पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का भी वैल्यू निकाल सकते हैं और साथ साथ वहां इंक्लिनेशन या मैग्नेटिक डिप का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। और इसी का वैल्यू मैग्नेटिक डिप या इंक्लिनेशन का वैल्यू इक्वेटर पर कितना होता है? इक्वेटर पर यही डेल्टा का वैल्यू होता है 0 और पोल पर होता है यही वैल्यू होता है 90 डिग्री होता है। तो यही हो गया अर्थ का मैग्नेटिक एलिमेंट। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक एलिमेंट। तो हम लोग देख लिए अर्थ का मैग्नेटिक। अब मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में देखें। अर्थ में कौन कौन सा मटेरियल पाया जाता है, किस तरह का मटेरियल होता है, मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। थैंक यू।